पार्टी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बीजेपी सरकार तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी सरकार की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लड्डुओं की सरकार, लड्डुओं की सरकार। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मोदी सरकार, मुर्दाबाद, मोदी सरकार, मुर्दाबाद, मोदी सरकार, मुर्दाबाद, मोदी मर गया, हाय हाय, मोदी मर गया, हाय, मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, मोदी तेरी कमर खुदेगी। आज नहीं तो कल खुदेगी, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सरकार, मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार, मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार, मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार। मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी, जिंदाबाद, राहुल गांधी, जिंदाबाद, मोदी सरकार, मुर्दाबाद, मोदी सरकार, मुर्दाबाद, मोदी सरकार, मुर्दाबाद, मोदी मर गया, हाय हाय, मोदी मर गया, हाय हाय, मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, मोदी तेरी कमर खुदेगी। तो कल खुदेगी, मोदी सरकार, मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मोदी सरकार, मुर्दाबाद, मोदी सरकार, मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार, मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार, मुर्दाबाद, मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, बीजेपी सरकार, मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार, मुर्दाबाद, मोदी सरकार, मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार, मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार, मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, बुल्ला शाह जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी सरकार, मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार, मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार, मुर्दाबाद, बुल्ला शाह जिंदाबाद, बुल्ला शाह जिंदाबाद, बुल्ला शाह जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, LIC दफ्तर के बाहर यहाँ पहुंच चुके हैं। मोदी मर गया, मोदी मर गया, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, कांग्रेस पार्टी। देश में हो रहा है। LIC के बाहर, स्टेट बैंक के बाहर जो बात हम पूछते हैं कि आपने सरकार ने, मोदी सरकार ने 85,000 करोड़ रुपया अडानी को जो दिया है, LIC का और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, वो क्यों दिया? क्या वो जायज़ है? क्या वो दे सकते हैं? उसका जवाब मांगते हैं। उसका जवाब प्रधानमंत्री देते नहीं, इसलिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कल को देश गिरवी है, अर्थव्यवस्था गिरवी है देश की। अगर एक आदमी जरा से इधर उधर हो गया, अब हजारों करोड़ रुपए के इसके शेयर नीचे गिरे। एक रिपोर्ट आई है हिडनबर्ग अमेरिका से, वो सारे दुनिया का करता है, वो कोई अकेला इसका नहीं करा। वो कहता दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम ये है कि 8 साल में एक आदमी दुनिया का नंबर 1 का अमीर हो जाए। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? कौन सी जादू की छड़ी है? जो राहुल गांधी जी ये पूछते हैं प्रधानमंत्री जी कि ये जो अडानी है, आप इसके जहाज में कितनी बारी गए हो? ये जो अडानी है, ये आपके जहाज में कितनी बारी विदेश गया है? जहाँ साथ जाता है 15 दिन बाद इसका वहाँ उस देश में काम शुरू हो जाता है। ये क्या है सब? उसका जवाब नहीं देते। उसको पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से निकाल दिया अपने सवाल का जवाब नहीं। उसके विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि भाई चौकस हो जाओ, तुम सब इसके शिकार हो। सबके पब्लिक के पैसे हैं, ये बैंक में भी, LIC में भी। ये सारा कैसे शादी चौकस हुए? लोगों को सरकार के पूछना चाहिए। सिर्फ मेरा फर्ज नहीं है, आम पब्लिक भी पूछे कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम लोग, इसका जवाब क्यों नहीं देते? प्रेस भी पूछती है, कोई जवाब देते नहीं। बड़ी प्रेस है, वो तो करती कुछ नहीं। आप लोगों से उम्मीद है, आप करते हो,
आप सोशल मीडिया वाले चलाते हो, उसी में सारा कुछ होता है। तो आपके इस प्रदर्शन से फर्क पड़ेगा कुछ जनता जाके? हमारा काम है कि भाई लोगों को जगाना, सरकार को चेताना, जगाना पड़ेगा, नहीं तो और साल बाद सरकार लोग जगा देंगे फिर। आपको लगता है कि जो आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, कांग्रेस उग्र हो रही है, लोगों को पता लग रहा है कि मतलब वाकई बीजेपी घोटाले कर रही है? बिल्कुल लग रहा है, लोगों को पता है। जब भी तो आगे जो पहले होता था जैसे, अब वो हालात नहीं है। अब जैसे इलेक्शन आ रहे हैं कारपोरेशन के, जैसे इलेक्शन आ रहे हैं स्टेट्स के, बीजेपी स्टेटें हार रही है। अब क्या ड्रामा कर रहे थे दिल्ली में, मेयर का चुनाव नहीं करवाया, आखिर कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा। ये डेमोक्रेसी का गला घोटने पे लगे हुए, तानाशाही करना चाहते हैं जो इस देश में नहीं हो। अच्छा, लोकल मुद्दों की बात कीजिए, आपने एक प्रदर्शन किया था, उसके बाद वो मामला पूरा सही तरह हल नहीं हुआ, आगे भी वो प्रदर्शन करेंगे जी, 100% करेंगे। आज इन्होंने उसका जवाब दिया। जब आप चर्चा शुरू हो गई मीडिया में, लोगों में, कि भी पेंडेंसी बहुत है, सरकार ने देखा कि भी 5500 फाइल पानीपत अकेले नगर निगम में इसकी आईडी की और नाम ठीक करने की पेंडिंग है, तो इन्होंने कल वो सारी कैंसिल कर दी कि पेंडेंसी खत्म, अब नवे सिरे से आओ। लोगों को बिजी कर दिया कि अब नवे सिरे से फाइलें बनाओ, और ये हमें नहीं समझ लगी ये लेवल 1 क्या और लेवल 2 क्या है, ये क्या है ये। और जब हमने कहा है, कांग्रेस सरकार ने, हुड्डा साहब ने जो हरियाणा का प्रोग्राम दिया, उसमें कहा कि पोर्टल सिस्टम पहले दिन ये ख़त्म करेंगे, तहसीलदार तहसील का काम करे, तहसील कमेटी का काम करे। कमेटी का तहसील में इंटरफेरेंस क्या है, क्या है एनडीसी, नो ड्यू सर्टिफिकेट। कमेटी का अगर कोई बिल है, पानी का कोई बिल है, हाउस टैक्स का, वो ले। वो कौन है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने वाले? तो अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे। तहसील से क्या ताल्लुक है इसका? आपको लगता है कि ये पीपी जो योजना आई है, ये सरकार को लेट उठेगी क्योंकि लोग रो रहे हैं, इनकम वेरीफाई हो नहीं रही, उसके बाद राशन कार्ड कट रहे हैं? ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं भाई, गरीब का मजाक कर रहे हैं। ये हमने कहा है, हमने लिख के भी दिया, जो डोर टू डोर कर रहे हैं हम लोग, उसमें सारे घरों में वो पर्चा भी दे रहे हैं। राहुल गांधी जी की यात्रा का, जो उन्होंने 3500 किलोमीटर में यात्रा करके जो देखा, जो उन्होंने लिखा है, और जो कांग्रेस ने प्रोग्राम बनाया है, हरियाणा कांग्रेस ने, वो दे रहे हैं। उसमें बड़ा स्पष्ट किया उन्होंने कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार लोग बनाते हैं, ये पोर्टल सिस्टम खत्म, पहली कलम से। पेंशन 6000 जिनकी कटी है पिछली, ब्याज समेत। जो राशन कार्ड कटे हैं, पीले वाले का पीला, नीले वाले का नीला, सारे राशन कार्ड बहाल। 100 गज का प्लाट पहले देते थे हम, इन्होंने कैंसिल किया, उसके साथ 2 कमरे भी बना के देंगे। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। एजुकेशन के जो स्कूल है हमारे, उनको अपग्रेड करेंगे। सिलेंडर 500 का। और जो ये 6.5 करोड़ रुपया ठेकेदारों को दे रहे हैं, पक्की भर्ती करेंगे इन वाल्मीकियों की, सफाई कर्मचारियों की। ये 6.5 करोड़ रुपया ऐसे नहीं होगा। लेकिन शहरी विधायक कह रहे हैं कि 1400 करोड़ रुपये हमने लगा रहे हैं, 300 करोड़ और लगाएंगे, 1700 करोड़ रुपए से शहर का विकास कार्य होगा। वो तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, जिसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लोग जानते हैं। आप विधायक के बारे में कमेंट क्यों नहीं करते? मैं किसी के बारे में भी नहीं करता, किसी के बारे में करा हो तो उसके बारे में बता दो। ये तो लोग देख रहे हैं, लोग पूछ लेंगे कौन क्या करता है, वो तो लोगों का काम है। शादी आपको ये नहीं चाहिए कि 1482 करोड़ का जो ढिंडोरा पेट में है कि 1482 करोड़ के कार्य हो गए, उसका हिसाब किताब नहीं मांगना चाहिए विपक्ष को? वो हिसाब किताब लोग मांग रहे हैं। जिनकी पुलियां टूटी हुई हैं, जिनकी नवी सड़क को उखाड़ के फिर बनाते हैं, ये तो लोग चर्चा का विषय है शहर में कि स्ट्रीट लाइट के। यहाँ तो चर्चा ही यहीं तक है आप कि जी स्ट्रीट लाइट लगा दी हमने, बम्बई से मंगाई, इसका लोग चर्चा करते हैं। मैं इनके बारे में कुछ नहीं कहता। तो ये धरना प्रदर्शन आज पानीपत में ही किया गया या पूरे देश में हो रहा है? 6 से 10 तारीख के बीच में AICC से ये था कि भी सारे देश में सारी कांग्रेस हर जगह पे प्रदर्शन करे, लोगों को बताए। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा पे विज साहब ने कमेंट किया है, कहते पहले अपने तो हाथ जोड़ ले कांग्रेस वाले, इस पे क्या कहेंगे? अब भैया मैं कोई कमेंट करे तो उसके ऊपर कमेंट करना क्या जरूरी है? जो उनको अच्छा लगता है करें। LIC के बाद फिर से प्रदर्शन किया था जी,
सर ऐसा है जी, अगर बीजेपी सरकार अगर जेपीसी गठित नहीं करेगी, हिंडनबर्ग के मुताबिक जिस तरीके से इन्होंने इतना बड़ा भ्रष्टाचार फैला रखा है, अगर इसकी जेपीसी गठित ना करके इन्होंने अगर साफ सुथरे तरीके से लोगों के सामने इसकी सारी कार्रवाई नहीं रखी, तो कांग्रेस पार्टी इसका रोष अपना प्रदर्शन करेगी, दोबारा भी करेगी। जिस तरीके से 25,000 करोड़ का ये भ्रष्टाचार, ये स्कैम हुआ है इस देश के अंदर, ये लोगों के पैसे हैं, ये किसी और के पैसे नहीं है, ये लोगों के पैसे हैं। 25,000 करोड़ एक ही दिन में साफ हो जाना बहुत बड़े प्रश्न मार्क, ये प्रश्न चिन्ह है। इसका जवाब बीजेपी सरकार को देना ही पड़ेगा। क्या नेशनल लेवल पर भी कांग्रेस इसी तरह से प्रदर्शन करेगी? आज पूरे देश के अंदर, सिर्फ पानीपत शहर के अंदर नहीं, प्रदेश भर में, देश भर में आज ये रोज प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, LIC के बाहर किया जा रहा है। अभी यहाँ पे बुले शाह जी आने वाले हैं और वो अपने सारे साथियों के साथ, आप देख सकते हो कितनी भीड़ है यहाँ लोगों में, और सारे के सारे मिलकर इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ अपना रोज प्रदर्शन कर रहे हैं। आप निरंतर देखिए, ये भाजपा सरकार हमारी संस्थाएं सारी बेचने पे लगी हुई हैं, चाहे वो किसी भी स्तर की हो। मैं तो शुक्रगुजार हूँ हमारे CJ आएगा, जिन्होंने हमारी इलेक्शन कमीशन की जो उन्होंने टीम को ये बोला कि इसको नेता प्रतिपक्ष, प्रधानमंत्री और CJ मिलकर इसको करेंगे, वरना ये तो पहले इलेक्शन कमीशन भी हड़प गए। 2018 के इलेक्शनों में आपने देखा पानीपत शहर जीता जाता आपके ऊपर एग्जाम्पल है। क्या कारण मानते हैं कि जेपीसी गठन नहीं किया जा रहा? तो वो बताएगी, चोर की दाढ़ी में तिनका होता ही है जी, अपने आप को बचाने के लिए, नहीं तो सब कुछ सामने आ जाएगा कि कितना इन लोगों ने खाया 25,000 करोड़ में से। तो भाजपा सरकार ने ये जो पैसे गायब करवाए हैं, ये हुए नहीं है, करवाए गए हैं। और ये जब भी ये इसका पर्दाफाश होगा, आप देखना ये सारे पैसे इन बीजेपी के बड़े लोगों के पास ही मिलेंगे। देखिए, इस अडानी ने देश के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। सरकार ने ये धोखा करवाया है। सरकार बड़े बड़े लोगों को कई हज़ारों करोड़ में लोन देती है, और आम आदमी, आम व्यापारी होता है, उनको 50 लाख से ऊपर 1 रुपया भी नहीं देती, और जो हज़ारों करोड़ में देते हैं वो लेके उड़ जाते हैं। आज इस देश को खोखला कर दिया इस सरकार ने। मोदी और अमित शाह 2 गुंडों का राज है, गुंडे बोलेंगे इनको हम, नाम डरने वाले किसी से, क्योंकि आज अडानी ने जो देश के साथ धोखा किया है, इससे पहले नीरव मोदी भी ऐसे ही पैसे लेके दौड़ा था, जो आज तक उसका कुछ नहीं हुआ है। और कांग्रेस की एक मांग है कि जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए और इसकी सही जांच की जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। केस की मांग पंचकुला में लाठीचार्ज किया गया, उसके बाद सरपंच वहाँ पर बैठे हैं, लेकिन सरकार उनकी नहीं सुन रही और लगातार इस प्रकार। ये गूंगी बहरी सरकार है, ये अपने अधिकारियों को पैसा खिलाने के लिए और खुद खाने के लिए काम कर रही है। इनको जनता से कुछ नहीं लेना। सतपाल रोड, हल्कासन। आज यहाँ पर हम सरकार को जगाने के काम कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की सोई हुई सरकार है, उनको जगाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे देश में से नीरव मोदी जैसे, विजय माल्या जैसे हज़ारों करोड़ रुपए लेके जो यहाँ से चले गए हैं, और दोबारा से वही गलती अडानी को पैसा देने की, लोन देने की जो ये गलती कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी, अगर इस सरकार को ना जगाया गया तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा, श्रीलंका से भी बुरी हालत हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आज धरना दिया गया वो इसी विषय में है कि सरकार जागे और इसके ऊपर कुछ ना कुछ करे, कोई एक्शन ले। क्या लगता है आपके इस प्रदर्शन से सरकार जागेगी? सिर्फ हमारे अकेले के करने से नहीं, हम पूरे देश से, पूरी जनता से, सभी से, आम जनता से भी अपील कर रहे हैं कि आज आप देखिए, अगर आम जनता को कोई लोन लेना पड़ता है अपने लिए, किसी भी पर्पज़ के लिए कोई लोन लेना पड़ता है, तो उनकी जूते घिस जाते हैं बैंकों के चक्कर काटने के लिए। 1000 तरह के हमें डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने पड़ते हैं कि इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स आप जमा करवाएं, तब जाके कहीं हमें उसका 75% लोन सेंशन होता है, और फिर उसके 1 महीने बाद वो डिसबर्समेंट होती है। तो इन लोगों को, जिनकी सिर्फ 600 से 700 करोड़ की प्रॉपर्टी है, इनको अरबों रुपए का, हज़ारों करोड़ों रुपए का लोन ये सरकार किस बिहाफ पर दे रही है? यही सवाल आज आम जनता अगर उठ के करती है, तो हमें ज़रूर उम्मीद है कि देश जागरूक होगा
और एक नई सरकार उभर कर आएगी। अभी आपने कहा मैं हम सरकार को जिगाने का काम कर रहे हैं। सरकार को जिगाने से पहले आपको लगता नहीं कि आपको जनता को जिगाना चाहिए जो आपकी आवाज़ में उनके साथ उठे और आपके साथ चले? आपने मेरा बयान सुना नहीं, मैंने ये बात कही है कि मैं आम जनता से भी अपील कर रही हूँ कि जागो, समय आ चुका है, इस सरकार को आईना दिखाने की ज़रूरत है। और हमारा ये जो संकल्प है ये जारी है, सिर्फ एक कार्यकर्ता या पार्टी के नाते नहीं, एक आम जनता के नाते हम जनता के बीच में भी जाएंगे और उनसे आग्रह करवाएंगे और उनको सच्चाई से अवगत भी करवाएंगे कि सच्चाई क्या है, ज़मीनी स्तर क्या है। जब तक हम ज़मीनी स्तर को नहीं देखेंगे हमें सच्चाई नहीं पता लगेगी। तो हमें फील्ड में उतरना होगा, हमें लोगों के बीच में जाके लोगों को ये जो सरकार है इसकी जो झूठी नीतियां हैं, इनकी जो सच्चाई है वो बतानी बहुत ज़रूरी है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के LIC के और SBI के खिलाफ जो हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें हम यही जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जिन्होंने महंगाई और ये देश भर में लूट मार मचा रखी है, हम चाहते हैं कि वो अपने ये सारे उल्टे सीधे काम बंद करें। और ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये बहुत झूठी पार्टी है जिसको हम भारतीय जनता पार्टी नहीं कहेंगे, जिसने गरीब लोगों को, जिसने पाई जोड़कर इन्वेस्ट किया, वो सब अपने मित्र देशों में बांटा और अडानी को अपनी दोस्ती को बचाते हुए उन्होंने ये सारा पैसा वहाँ इन्वेस्ट किया। क्या कहेंगे, जनता के राशन कार्ड कट गए हैं लगातार, जो जनता सड़कों पर है, लेकिन वो अपने अडानी जैसे यारों का साथ। अब जनता की व्यूज़ ही लीजिए, हम बताइए जो आपके BPL कार्ड कटे हैं, जनता कितनी परेशान है, आम लोग कहाँ जाएंगे? सर हमारे BPL के कार्ड जो भी गरीबों के सारे हैं कट गए हैं सर। और गरीब आदमी खाएगा तो क्या खाएगा? देती क्या? पहले गवर्नमेंट कुछ नहीं देती थी, जो देती थी वो भी बंद कर दिया। अब गरीब आदमी कहाँ जाएगा? कोई फैसिलिटी कोई कुछ गवर्नमेंट नहीं दे रही, इसका कोई हल भी तो निकलना चाहिए ना। और हम तो ये चाहते हैं कि कांग्रेस दोबारा से आए।